सोमवार को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ कानून की कॉपियों को फाड़ा गया। जी हां, न सिर्फ फाड़ा गया बल्कि विरोध करते हुए कॉपियों को फाड़कर हवा में इस तरह उछाला कि हर कोई देखता रह गया। आपको बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों लोकसभा और फिर राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी और वक्फ कानून देश भर में लागू हो गया। इसके बाद ये जब पहला मौका है जब किसी सदन में इस तरीके का विरोध दर्ज किया गया। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कानून का सदन में विरोध किया और इस पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा कराने की मांग रखी, लेकिन इस दौरान हंगामा ज्यादा बढ़ते देख स्पीकर ने पूरे सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट के लिए स्थगित किया और फिर पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर खूब हंगामा हुआ और कानून की कॉपियों को फाड़ दिया गया। आपको बता दें कि इस तमाम विरोध प्रदर्शन में तमाम विधायक शामिल रहे और इन्हीं में से एक थे अब्दुल मजीद लाल, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं। इनकी तरफ से भी बिल की कॉपियों को फाड़ा गया, लेकिन बिल की कॉपियों को फाड़ने को लेकर अब्दुल मजीद का क्या कुछ कहना है, ये आप सुन लीजिए। मसला ये बिल फाड़ने का या जैकेट फाड़ने का नहीं है, ये हमारे जो मतलब दिल है वो मजरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कानून बनाने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हमसे छीना गया, उसके बाद 35A, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद और कोई कानून, ये रोज रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखे। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं, हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और हम अपने मुल्क जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने माना है 75 साल से। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तब माना जब पाकिस्तान वहां पे हमला कर रहा था, तब उसने हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ा। अगर ये कानून बनाए गए, इन कानूनों को बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए, ये हमारे जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। इन कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि जिस तरीके से फार्म लॉज को वापस लिया गया उसी तरीके से इस लॉज को वापस। देखो, बिल तो पास हो गया, कानून भी बन गया, मगर प्राइम मिनिस्टर के पास इतने पावर्स है, उसके पास बहुमत है। जिस तरीके से कानून बनाया गया था फार्म लॉज, उसी तरीके से जब उसने ऐलान करे मैं वापस ले रहा हूं, उसी तरीके से ये ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐलान कर सकता है, यहाँ पे कहीं पे डिक्लेरेशन कर सकता है कि नहीं जी मैं ये कानून वापस ले रहा हूं। क्योंकि मुल्क को अगर एक रखने के लिए ये बेहतर यही है कि मुल्क को डिवाइड मत करो। इकट्ठे यहाँ पे मुसलमान, सिख, हिंदू, जैन, बुद्ध वगैरह जो है जिस तरीके से रहते थे उसी तरीके से इनको चैन से जिंदगी अपनी बसर करने दो। ये कानून मत लाओ जिससे यहाँ पे डिवीजन होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जब तक यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा तब तक नहीं देंगे। आपको बता दें, इस पूरे हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और संपत्ति के अधिकार पर यह हमला है। पार्टी ने इसे राज्य के विशेष दर्जे को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने इस संशोधन को लागू करने से पहले स्थानीय नेताओं और समुदायों से कोई सलाह और मशवरा नहीं किया। अब जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने भी तीखे अंदाज में इस पूरे हंगामे का विरोध किया। आपको बताएं कि भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उनका कहना था कि वक्फ कानून में संशोधन पारदर्शिता बढ़ाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता ने कहा कि ये प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद केवल लोगों को भड़काना है। फिलहाल स्पीकर अब्दुल रहीम रथार के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने नियम देखे हैं और नियम 58 के मुताबिक जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे के स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है। इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।